Hi all of you, welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. Students, I hope you are doing your studies well. Today we are starting chapter issue of debenture and the video number 3rd. Okay, so if you want to go through it, please go through from my playlist. First of all, go through from first part, then second part, then come to third part. Today it is very interesting. What is the difference between shares and debenture? As you can see, basis of distinction first. सो कैपिटल है या लोन है, बात करते हैं शेयर्स की. आ शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल. शेयर मतलब हिस्सा. शेयर जो है वो कैपिटल का हिस्सा है. देयरफॉर जो भी शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के ओनर है. ओके, क्योंकि उनका हिस्सा है वहाँ पे, तो वो ओनर कहलाएंगे. अगर हम डिबेंचर की बात करें, डिबेंचर एक वो टुकड़ा है जो कि कंपनी का लोन का टुकड़ा है. ध्यान सुनना, शेयर जो है टुकड़ा है वो कैपिटल का है, जबकि डिबेंचर जो है वो लोन का टुकड़ा है. एज सच द डिबेंचर होल्डर, याद रखना, शेयर वालों को शेयर होल्डर बोलते हैं, डिबेंचर वालों को डिबेंचर होल्डर. जिनके पास डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं, जिनके पास शेयर्स है वो शेयर होल्डर कहलाते हैं. चलते हैं आगे. द डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. अब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, शेयर्स ओनर है या शेयर क्रेडिटर है या शेयर्स डेटर है, देन यू हैव टू टेक द आंसर ओनर. लाइकवाइज सेम डिबेंचर में ऐसा पूछा जाएगा, डिबेंचर होल्डर ओनर है, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर डेटर है, डिबेंचर होल्डर एक लाइबिलिटी है. सो यू हैव टू राइट इट, दे आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के क्रेडिटर है, जबकि शेयर होल्डर क्या है, ओनर है. तो पहला हमने डिफरेंस शानदार तरीके से कर लिया है. ऑब्जेक्टिव पॉइंट में हमें कोई बात नहीं देगा. आइए बात करते हैं सेकंड पे, डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट. शेयर होल्डर को मिलता है गेट्स डिविडेंड. अगेन गोला लगा रहा हूँ, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड कंपनी से, जबकि डिबेंचर होल्डर को मिलता है, गोला लगा रहा हूँ, इंटरेस्ट फ्रॉम दी कंपनी. बात करते हैं आगे, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट. इसके बारे में बात करते हैं. डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट. वेरी इंपॉर्टेंट. पेड मतलब चुकाते हैं, लेकिन डिविडेंड जब भी चुकाया जाएगा जब कंपनी के पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट लाइन, प्रॉफिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट. प्रॉफिट होगा तभी चुकाया जाएगा. फिर द रेट ऑफ डिविडेंड मे बी फ्लक्चुएट. जो भी डिविडेंड की रेट होगी वो फ्लक्चुएट होगी फ्रॉम ईयर टू ईयर. कभी वो फिक्स नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉफिट्स. प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दे सकते हैं, कम होगा तो कम दे सकते हैं, और जो भी डिसीजन लेंगे डायरेक्टर लेंगे. सो फाइनली वी कैन से डिविडेंड जो दिया जाता है शेयर्स पे, वो कंपनी अपनी मनमर्जी की मालिक है. हो सकता है वो रेट बढ़ा भी दे, हो सकता है वो रेट घटा भी दे. बात करते हैं डिबेंचर्स की. डिबेंचर पे जो रेट होता है किसका, इंटरेस्ट का. बिकॉज ऊपर हमने पढ़ा डिबेंचर होल्डर क्या मिलता है, इंटरेस्ट पड़ता है, इंटरेस्ट मिलता है. तो डिबेंचर होल्डर को जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वो फिक्स होगा. पहली बात, वो फिक्स होगा. यहाँ मैंने गोला लगाया फ्लक्चुएट होगा, यहाँ लगा रहा हूँ फिक्स्ड होगा. इट मस्ट बी पेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस. कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो और चाहे लॉस में, उसको देना ही पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस हो, उसको देना ही पड़ेगा. बात करते हैं आगे, वॉलंटरी और कंपल्सरी रिडम्पशन क्या है. इट इज़ अ ऑप्शन ऑफ द कंपनी टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ शेयर्स. ये कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो जो शेयर होल्डर से पैसा लिया है ना, उनका जो भी हिस्सा इन्वेस्टमेंट के रूप में, कैपिटल के रूप में है, उनको वो ऑप्शन में रखती है कि वो रिटर्न करे द अमाउंट ऑफ शेयर्स बाय गिविंग द बैक टू द ओन शेयर्स. वो अमाउंट रिटर्न करें, ये उनके पास ऑप्शन है, या वो ना करें. डिबेंचर की अगर हम बात करें तो ये अमाउंट रिटर्न करना पड़ता है. डिबेंचर मस्ट, वर्ड यूज किया है, मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू द टर्म्स इशू. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. जो भी इशू के समय शर्तें हुई है कि हमें पैसा लौटाना पड़ेगा, उसके अनुसार उनको लौटाना पड़ेगा. तो वॉलंटरी कंपल्सरी का मतलब हुआ स्वेच्छा. कंपनी की इच्छा होगी तो शेयर होल्डर को पैसा देगी, पर डिबेंचर की बात करें तो कंपल्सरी होता है. ओके बच्चों, और पढ़ते हैं आगे. चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करें. पॉइंट नंबर 5 क्या है, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ. इसका मतलब जब कंपनी बंद होगी तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी पेमेंट के रूप में, प्रिंसिपल मेन पैसा. तो लिखा हुआ है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी. अगेन वाइंडिंग अप गोला लगा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दी पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड. जो पेमेंट होगा शेयर कैपिटल का, मतलब जो भी जिन्होंने पैसा लगाया, जो ओनर कहलाते हैं शेयर होल्डर्स, उनके जो पैसा लगा हुआ शेयर कैपिटल
पेमेंट तो होगा, इज मेड आफ्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक लाइन, आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी कहती है भाई शेयर होल्डर तुम लोगों को पैसा हम लोग डिवेंचर को पे करने के बाद देंगे, आफ्टर लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं यहाँ पे, कंपनी बोलती है कि जब हम बंद करेंगे हमारी कंपनी तो जो डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट होगा वो होगा बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, वाइस वर्सा है। इसमें लिखा हुआ है शेयर होल्डर वालों को बोलेंगे भाई तुम्हें पेमेंट बाद में मिलेगा, पहले किसको मिलेगा, डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर को बोलेंगे भाई तुम्हें पहले पेमेंट मिलेगा शेयर होल्डर से। तो वेरी सिंपल, प्रायोरिटी मतलब वीर्यता, पहले किसको नंबर आएगा पेमेंट मिले। ओके, बात करते हैं 6 पॉइंट, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड की क्या बात होती है। चलते हैं आगे। आ शेयर इज ऑलवेज अनसिक्योर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, गोला लगा लें, शेयर्स हमेशा अनसिक्योर्ड होता है और उनकी रिस्क ज़्यादा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेस रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, मोर रिस्क, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो इनकी रिस्क ज़्यादा होती है और ये अनसिक्योर्ड होते हैं, जबकि डिवेंचर यूजुअली, गोला लगा रहा हूँ, सिक्योर्ड होते हैं, यूजुअली सिक्योर्ड होते हैं। किस पे, क्योंकि उनके पास एसेट्स का चार्ज होता है, पीछे मैंने आपको बताया था, हेंस दे बियर लिटिल रिस्क, रिस्क तो होती है पर लिटिल, तो मोर और लिटिल की, तो शेयर होल्डर मोर रिस्क है जबकि डिवेंचर होल्डर लिटिल रिस्क है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7, क्योंकि ये हाल ही में 2013 में इसमें चेंजेस हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 53, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स को अंडरलाइन कर रहा हूं, डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाएगा, ये तय हो गया। कंपनी एक्ट 2013 नियम में कौन से सेक्शन में 53 क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में सेक्शन 51, 52, 53, 54, तो आपको उसमें 53 सेक्शन मार्क करना पड़ेगा। और ऐसा भी आ सकता है कंपनी एक्ट 2013, 2014, 2015, 16, फिर आपको मार्क करना पड़ेगा 2013, और ये लिखा होगा डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। तो प्लीज़ डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं। तो आंसर होगा शेयर्स कैनॉट, अंडरलाइन कर रहा हूं, कैनॉट, शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टेक्निकल बच्चों, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, यहां स्टार लगा रहा हूं। एक ऐसे शेयर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर। अभी स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है इसके बारे में लेटर ऑन हम आप पढ़ चुके होंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स में, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर, अंडरलाइन नो, डिवेंचर पे अभी भी कोई भी रोक नहीं लगी हुई कि उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। इसका मतलब फाइनली वी गॉट शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। 2013 कंपनी एक्ट सेक्शन 53 के तहत में ये बोला नहीं इशू कर सकते, पर स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़कर। अब आते हैं डिवेंचर की, तो डिवेंचर के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगी है। चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 8 में, वोटिंग राइट्स, शेयर्स confers on its holder the right to participate in and vote in the company। शेयर होल्डर कन्फर्म करते हैं अपने होल्डर को कि तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो और तुम वोट कर सकते हो कंपनी की मीटिंग में। ये उनको पक्का बोलते हैं, राइट, तुम्हारे पास पूरा हक है कि तुम कंपनी की मीटिंग में हिस्सा ले सकते हो और तुम वोट भी दे सकते हो। जबकि डिवेंचर होल्डर के पास नाइदर, अंडरलाइन लगा रहा हूं, नाइदर, ना तो उसके पास वोटिंग राइट है और ना वो कंपनी की मीटिंग में आ सकता है। नर कैन ही पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, बहुत सिंपल। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, वोटिंग राइट और मीटिंग में आने का हक शेयर होल्डर को है जबकि डिवेंचर होल्डर को नहीं है। ओके बच्चों, आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाया है। कृपया करके वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा और स्टेटस लगा के औरों का भी भला करें। बच्चों, ये निःशुल्क पढ़ाई है। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।